यूट्यूब, फेसबुक और जो आपका लैब होता है उसको व्यक्तिगत रूप से फॉलो करते हैं सर। हमने देखा गंभीरता से उसको देखा और मनी में आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिए और आज आप अपने से आपको एक बार धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने लौका टू आने के लिए प्रयास करके आपने बताया। तो सर आज के आने का प्रायोजित क्या है आपका सर? पहली बात बहुत बहुत धन्यवाद किसान महोदय। मैं एक्चुअली गाड़ी का नियमित समय है 9:30 बजे रात को, लेकिन 9:30 बजे रात में हमारे देवपुर जनता यहाँ नहीं आ सकती। मैं अपने तरफ से सारे हमारे जितने भी पार्टी एनडीए के गठबंधन के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको मैंने खास करके जो हमारे गार्जियन स्वरूप हैं संपत बाबू को मैंने बताया कि समय के अभाव में मैं दिन में ही आ जाऊंगा, आकर के संबोधन एक तो कर देंगे पब्लिक में, ताकि मालूम पड़े कि रात से गाड़ी नियमित चलेगी। आज से अभी गाड़ी का स्टेटस सुल्तानपुर से गाड़ी निकली है, तो रात को पहुंचेंगे तो रात को जनता यहाँ आ नहीं सकेंगे। इसीलिए हम जनता जनार्दन को बताना चाहते हैं कि अब गाड़ी आज से लौखा आनंद विहार के नियमित चलेगी। समय सारणी जो पहले से तय, अभी उसमें कोई बदलाव नहीं है। रात को गाड़ी आएगी, गाड़ी के साथ डीसीएम साहब आएंगे और यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो आज के बाद तुम स्पेशल नहीं कहेंगे उसको? नहीं, नियमित कहेंगे। नियमित कहेंगे। सर एक बात और है, यहाँ की जनता को जो मांग था छोटा सा, आप तो चूँकि बार यहाँ आते रहते हैं संबोधन में, कि वहाँ वॉशिंग पिट की आवश्यकता है। जब तक वॉशिंग पिट नहीं होगा तो और सब गाड़ी की बढ़ोतरी हो नहीं सकती है। ये तो रेलवे के लिए टेक्निकल समस्या है, जैसा हम जानते हैं। ऐसा है पत्रकार महोदय, इस बजट में 1540 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ है झंझारपुर से लौखा के लिए खाली, सिर्फ झंझारपुर टू लौखा। 1540 करोड़ झंझारपुर से लौखा विस्तारीकरण के लिए, उसमें वॉशिंग पिट ध्यान दीजिए। और जहाँ जैसे बरहारा हॉल्ट है, मुर्किया है, बहुत सारे हॉल्ट के नीचे में अंडरपास जो बनी हुई है उसमें पानी का जल जमाव हो रहा है। उसके लिए माननीय रेल मंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, नया डीपीआर बना करके उसको दुरुस्त किया जाएगा ताकि आवागमन की तकलीफ नहीं हो, जनता को सुविधा हो। दूसरी बात है, आप लोग देखें होंगे सिंगल लाइन है हमारे झंझारपुर से लौखा। अगर कोई स्पेशल ट्रेन है और कोई हाई स्पीड ट्रेन चलेगी, उसके लिए हमको पुल पुलिया को दुरुस्त करना है और डबल लाइन बनाना है। इसी सब के कारण दोहरीकरण होना है। दोहरीकरण के लिए 1540। चलिए सर, एक लास्ट सवाल है, खोटौना के लिए सिर्फ है। अभी इंदिरा चौक से लेकर के तेनवाही के बीच में तकरीबन 15 किलोमीटर में सड़क और नाला का निर्माण प्रगति पर है और संवेदक बहुत अच्छा भी काम कर रहा है, हम लोग उसको देख रहे हैं। लेकिन इंदिरा चौक का जो टर्निंग पॉइंट है वो वहाँ जाम की समस्या हमेशा रहती है और लगातार इस बिंदु पर हम सवाल उठाते हैं अपने पत्रकारिता के माध्यम से। अभी फ़िलहाल क्या हुआ कि थोड़ा सा इंक्रोचमेंट था, तो हम लोग प्रयास करके सीओ साहब से कह के, एसडीओ को कह के, दोनों साइड के इंक्रोच को तो हम बचाते हुए हम निकले हैं। लेकिन लेफ्ट साइड का जो है, यानी दक्षिण साइड का जो है, उसमें 1.25 कट्ठा ज़मीन बिहार सरकार की ज़मीन है। लेकिन कुछ तो सीओ ने लिया जहां उनको निर्माण करना था, लेकिन फ्लैंक नहीं बन सका। अब सबसे बड़ी समस्या है, वहाँ एक बरगद का पेड़ है और एक ट्रैंकुलर पोल है, बिजली का पोल है जिस पर 11,000 बिजली जाती है। जब तक वो दोनों नहीं हटेगा तब तक जाम का समस्या जस का तस रहेगा। अब उसके लिए कुछ विरोध भी हो रहा है, सेकंड पार्टी तो समझ ही रहे हैं आप। मैं बता रहा हूँ, वन विभाग को तो कह देंगे तो सर समस्या खत्म हो जाएगा। ये तो आज रेल के समस्या पर हम लोग बात कर रहे हैं। जी, हम तो जी। फिर भी आप पूछ रहे हैं आरसीटी के बारे में। जी देखिए, वन विभाग का एक अलग कानून है। वन विभाग किसी को भी वारंट कर सकता, किसी को भी नोटिस दे सकता। कानून को हाथ में आरसीटी वाले नहीं लिए हैं। लेकिन मुझसे पर्सनली बात मैंने किया हूँ वन विभाग डीएफओ से, मिस्टर भारती हैं, उनको आवेदन मिल चुका है और वो प्रयास में है कि सरकार जब अनुशंसा कर देगी वन विभाग को उसको काटा जाए। वन जी
और जो बताया कुछ इंक्रोचमेंट है, आप लोग के सहयोग से तो बहुत फैलाव हो गया अभी। हो गया है। बहुत आप लोग के पत्रकार बंधु या जनता के सहयोग से जगह तो काफ़ी चौड़ा हुआ है। जो कुछ कमियां रह गई जो आप बोले हैं, नेमली नहीं बता सकता हूँ, जानते हैं। तो उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार है, न किसी को फंसाएगा, न किसी को छुड़ाएगा, न किसी को बचाएगा। मैं बता रहा हूँ, जो बिहार सरकार या भारत सरकार में जमीन है, इंक्रोचमेंट कानून माननीय न्यायालय ने कहा है खाली करने के लिए, और बहुत जल्द आपको सूचना मिलेगी कि बरगद का पेड़ भी कटेगा और जो लोग इंक्रोचमेंट किए उनकी जमीन खाली कर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कर ले लें।